जय हिंद दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली, पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान और पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी नो बॉल नहीं डाली। लेकिन आज की हमारी ये कहानी इन सब नामों से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आज हम दिखाएंगे आपको वो मैच जब एक पारी में पाकिस्तान द्वारा 20 नो बॉल फेंकी गई, जिसमें से 5 नो बॉल तो एक ही ओवर में आई थी। और मजे की बात तो ये है कि ये मैच पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेल रहा था। तो आज की ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको कि कैसे लगभग 350 रन बनाने के बावजूद भी भारत को इस मुकाबले का नतीजा आखिरी गेंद पर मिला। तो बात है 2004 की, जब भारत सौरव गांगुली की कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ 5 ओडीआई और 3 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला खेलने पाकिस्तान गया हुआ था। और आज इस सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना था, जहां पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। अब भारत के लिए मैदान पर आई स्टार ओपनिंग जोड़ी वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, और लग रहा था कि आज दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अपने गुड लक को अपने साथ लेके आए हैं, क्योंकि पहले ही ओवर में शोएब अख्तर की गेंद पर शोएब मलिक ने सहवाग का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। और इस कैच छोड़ने के गम से पाकिस्तान अभी उभरा भी नहीं था कि शोएब अख्तर के अगले ओवर में सचिन का कैच तो फील्डर पकड़ लेता है और पाकिस्तान इस विकेट का जश्न भी मनाने लगता है, लेकिन वो नो बॉल निकलती है। और यहाँ से इस मैच में नो बॉल डालने का पहला पड़ाव शुरू होता है। अब एक एक जीवन दान मिलने के बाद सचिन और सहवाग दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया, और पाकिस्तान को थोड़ी देर बाद ही ये रियलाइज हो गया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा है, क्योंकि पारी को थोड़ा संभालने के बाद अब दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे। और सहवाग के विस्फोटक शॉट और सचिन के टाइमिंग के साथ लगाए गए रचनात्मक शॉट्स की बदौलत अब ये साझेदारी भी 50 के पार पहुंच जाती है। अब पाकिस्तान को मैच में वापसी करवाई शोएब अख्तर ने, जिनकी गेंद पर ही इन दोनों बल्लेबाजों को जीवन दान मिला था। शोएब अख्तर ने सेट हो चुके सचिन तेंदुलकर को नावेद उल हसन के हाथों कैच आउट करवा के भारत को पहला झटका दिया। और पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ये रही कि कम से कम ये तो नो बॉल नहीं थी। अब सहवाग के साथ क्रीज पर आए खुद कप्तान सौरव गांगुली, और अब आता है इस मैच का सबसे बड़ा पल, जब पारी का 11वां ओवर लेके आते हैं पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नावेद उल हसन, और ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग एक चौका लगाते हैं, लेकिन वो नो बॉल निकलती है। अब अगली फ्री हिट गेंद नावेद ने बाउंसर डाली और सहवाग ने इस पर भी चौका लगा दिया, लेकिन ये गेंद भी नो बॉल निकलती है। अब नावेद प्रेशर में आ चुके थे, जिसके चलते अगली गेंद वो यॉर्कर डालने के प्रयास में फुल टॉस डाल बैठे, और ये गेंद भी हाइट के कारण नो बॉल घोषित हुई। और इस गेंद पर भी सहवाग ने स्ट्रेट शॉट मारकर चौका बटोर लिया। अब इस ओवर में एक भी लीगल गेंद नहीं हुई थी और 15 रन बन चुके थे। अब ओवर की चौथी गेंद, जो कि लीगली पहली गेंद थी, वो डॉट रही, लेकिन इसके बाद अगली गेंद एक बार फिर से नो बॉल, और नतीजा वही 4 रन। और इस चौके के साथ भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंचता है। इसके बाद छठी गेंद भी नो बॉल रही, और ये इस ओवर की 5वीं नो बॉल थी। लेकिन नावेद यहाँ भाग्यशाली रही कि इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। अब आप लोग इस बात को ऐसे समझिए कि इस ओवर में गेंद तो 6 हो चुकी थी, लेकिन फेयर डिलीवरी बस एक ही थी, यानी सहवाग ने इस ओवर में मात्र एक गेंद पर 17 रन बना दिए थे। अब जैसे तैसे ये ओवर खत्म होता है और बना जाता है एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको कोई भी गेंदबाज कभी भी नहीं तोड़ना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में नावेद उल हसन द्वारा 5 नो बॉल फेंकी गई, जो कि ओडीआई क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा नो बॉल्स का रिकॉर्ड है। अब इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। यहाँ से अब भारत को मोमेंटम मिल चुका था, जिस मोमेंटम को सहवाग और गांगुली आगे लेके जाते हैं, और दोनों ही अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मात्र 32 गेंदों में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी करते हैं। और भारत लगभग 10 के रन रेट से यहाँ रन बना रहा था। अब पाकिस्तान को गेम में वापसी करवाता है वही 5 नो बॉल फेंकने वाला गेंदबाज नावेद उल हसन। नावेद ने 15वें ओवर में सहवाग की धुआंधार 79 रनों की पारी पर सहवाग को बोल्ड मार के रोक लगाई, और पाकिस्तान को लगा कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन उनको नहीं पता था कि असली खतरा तो अभी राहुल द्रविड़ के रूप में आना बाकी था, क्योंकि द्रविड़ ने आते ही लगातार 3 चौके लगाकर सहवाग के ही अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। तो वहीं दूसरे छोर से कप्तान गांगुली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। दोनों आज पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज पर कोई भी रहम करने के मूड में नहीं थे, और 25 ओवरों में ही भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद नावेद के एक ही ओवर में पहले सौरव गांगुली, फिर नए बल्लेबाज युवराज सिंह भी जल्दी आउट हो जाते हैं। अब भारत का स्कोर 29वें ओवर में 220 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े राहुल द्रविड़ पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी, और उनका बखूबी साथ निभाया मोहम्मद कैफ और पाकिस्तानी गेंदबाजों की नो बॉल्स ने, क्योंकि इस पारी में पाकिस्तानी गेंदबाजों द्वारा 20 नो बॉल फेंकी गई। और अब द्रविड़ अपना अर्धशतक तो पूरा करते ही हैं, साथ में भारत का स्कोर भी 300 के पार पहुंचता है, और द्रविड़ तेजी से अपने शतक की ओर भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उनके इस शतक पर रोक लगाई शोएब अख्तर ने, जिन्होंने 48वें ओवर में द्रविड़ को 99 रनों पर बोल्ड मार दिया। इसके बाद अगले 2 ओवरों में भारत अपनी पारी को फिनिशिंग टच देने में असफल रहा, जिसके चलते भारत अपने निर्धारित 50 ओवरों में 349 रन बना पाया, और अब पाकिस्तान के सामने 350
50 रनों का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य था। तो क्या पाकिस्तान इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाया या नहीं, जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और क्रिकेट जगत से जुड़ी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां नियमित रूप से देखना चाहते हो तो हमारे चैनल क्रिक वेब को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए क्रिकेट से जुड़े कुछ ऐसे किस्से और कहानियां जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब लक्ष्य का पीछा करने उतरती है पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी यासिर हमीद और इमरान फरहात। दोनों ने कुछ बहुमूल्य रन जरूर जोड़े, लेकिन फिर लक्ष्मीपति बालाजी ने 7वें ओवर में हमीद को बोल्ड मार के भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। इसके बाद जाहिर खान ने अगले ही ओवर में इमरान फरहात को बोल्ड मारकर पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा। अब पाकिस्तान का स्कोर मात्र 34 रनों पर 2 विकेट हो चुका था और क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ और कप्तान इंजमामुल हक। पाकिस्तान को यहाँ से एक साझेदारी की दरकार थी और दोनों ने ये कार्य बखूबी निभाया। दोनों ने पहले कुछ गेंदें तो सूझबूझ कर खेली और अपना विकेट संभाला, लेकिन एक बार सेट होने के बाद दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया और अब दोनों इतनी तेजी से रन बनाने लगे कि दोनों ने अपना अर्धशतक तो पूरा किया ही, साथ में ये साझेदारी भी अब 100 के पार पहुंच चुकी थी और भारत की तरफ से सभी प्रमुख गेंदबाज गेंद डाल चुके थे, लेकिन कोई भी भारत को सफलता नहीं दिला पा रहा था। मजबूरन में कप्तान सौरव गांगुली को गेंद सचिन तेंदुलकर को देनी पड़ी, लेकिन भारत के लिए ये पैंतरा भी कारगर साबित नहीं रहा। अब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज 50 ओवर से पहले ही ये मैच पाकिस्तान की झोली में डाल देंगे। अब भारत को अगर इस मैच में वापसी करनी थी तो कुछ भी करके इस साझेदारी को तो तोड़ना ही था। तो बल्ले से कमाल करने के बाद अब वीरेंद्र सहवाग ने गेंद से भी कमाल दिखाया और 73 रनों पर खेल रहे मोहम्मद यूसुफ को इरफान पठान के हाथों कैच आउट करवा के भारत की इस मैच में वापसी करवाई। लेकिन भारत के लिए अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि दूसरे छोर से कप्तान इंजमामुल हक लगातार बाउंड्रीज मारे जा रहे थे और उनका बखूबी साथ निभाया यूनिस खान ने। दोनों गजब की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पाकिस्तान का स्कोर भी अब 200 के पार पहुंचता है। अब पाकिस्तान के लिए कप्तानी पारी खेल रही इंजमामुल हक ने 38वें ओवर में 2 रन लेकर अपना शतक भी पूरा किया, लेकिन शतक के बाद भी वो लगातार रन बनाते रहे और लग रहा था कि उनके जहन में बस जीत ही चल रही है। इसीलिए भारत को अब किसी भी हाल में इंजमामुल हक का विकेट लेना ही था। अब पाकिस्तान को 50 गेंदों में जीत के लिए मात्र 77 रनों की ही दरकार थी। तो भारत के लिए विकेट लेने का जिम्मा उठाया मुरली कार्तिक ने, जिन्होंने एक सेट बल्लेबाज और पाकिस्तान के मैच विनर इंजमामुल हक को 122 रनों के स्कोर पर विकेटों के पीछे कैच आउट करवा दिया। फिर यूनिस खान और अब्दुल रज्जाक ने रन गति को बढ़ाते हुए कुछ बाउंड्रीज लगाई और दोनों लगातार रिक्वायर्ड रन रेट को कम कर रहे थे। अब पाकिस्तान को जीत की महक आने लगी थी, क्योंकि अब पाकिस्तान को जीत के लिए 34 गेंदों में 50 रनों की ही दरकार थी और पाकिस्तान के हाथ में अभी भी 6 विकेट थे। आसानी से ये मैच पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ था। तभी मुरली कार्तिक ने यूनिस खान को बोल्ड मार के मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया, लेकिन अगले ओवर में अब्दुल रज़ाक ने जाहिर खान को एक गगनचुंबी छक्का लगाकर रनों के इस फासले को और कम कर दिया। पर अगली ही गेंद पर जाहिर खान ने वापसी करी और रज़ाक को बोल्ड मारकर तराजू पर बैठे इस मैच को और ज्यादा रोमांचक बना दिया। इसके बाद कुछ सिंगल्स डबल्स की बदौलत अब पाकिस्तान को जीत के लिए 8 गेंदों में मात्र 10 रनों की ही जरूरत थी। अभी भी ये मुकाबला पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रेशर ऐसी चीज है जिसमें कई टीमें निखर जाती है तो कई टीमें बिखर जाती है। यही हुआ पाकिस्तान के लिए 8वीं गेंद पर, जब जाहिर खान की गेंद पर शोएब मलिक ने छक्के की तलाश में जोर से बल्ला घुमाया और मोहम्मद कैफ के इस चमत्कारी कैच ने शोएब मलिक की पारी का अंत किया। और आज भी सभी क्रिकेट दिग्गज इस मैच का टर्निंग पॉइंट मोहम्मद कैफ के इस कैच को ही मानते हैं, क्योंकि इसके बाद जब आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे और गेंद थी आशीष नेहरा के हाथों में, तो हालांकि ये 8 रन इतने ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन नेहरा जी ने इस ओवर में अपनी कमाल की यॉर्कर गेंदबाजी से पहली 5 गेंदों में मात्र 2 ही रन दिए। और अब इस मैच का नतीजा हमको देखने को मिलता है आखिरी गेंद पर, जब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी गेंद में 6 रनों की दरकार थी। सभी पाकिस्तानी और भारतीय समर्थक एकदम मौन होकर यहाँ इतिहास बनते हुए देख रहे थे। 1 गेंद और 6 रन। आशीष नेहरा ने गेंद डाली, गेंद यॉर्कर के प्रयास में फुल टॉस गिर गई। मोइन खान ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सीधा जाहिर खान के हाथों में चली गई, जिसके चलते भारत ये मुकाबला 5 रनों से जीतने में कामयाब रहा। और ये मैच ही नहीं बल्कि भारत ने पाकिस्तान को ये सीरीज भी 3-2 से पाकिस्तान में जाकर हराई। तो दोस्तों, ये थी उस रोमांचक मैच की कहानी, जिस मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने 20 नो बॉल डालकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी महत्वपूर्ण राय हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में क्रिकेट जगत से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।